दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो पावर के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों को चलाते हैं और इन देशों के पावरफुल होने के साथ इनकी सिक्योरिटी सर्विस भी टॉप क्लास की होती है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे देशों के मुखिया को हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। इसी वजह से हर देश अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, जो अपने लीडर को सेफ रखने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को साथ रखते हैं। और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे सुरक्षित राजनेता बन जाते हैं, जिनकी सुरक्षा में सेंध मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। सो लेट्स बिगिन। व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों ये दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल देश के प्रेसिडेंट हैं। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी के लिए रशियन फेडरेशन की जिम्मेदारी होती है, जो देश भर में फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस और पावरफुल सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड कराती है। लेकिन आज रशिया के पास ऐसे कितने जवान हैं, इस बात का कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 50,000 ऑफिसर हर वक्त प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते हैं, जो कि किसी भी अनहोनी से निपटने में सक्षम होते हैं। दोस्तों ये नंबर इससे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी गिनती का कोई सरकारी आकलन मौजूद नहीं है। दोस्तों ये ऑफिसर प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी देने के साथ साथ उन रास्तों को भी क्लियर करते रहते हैं जिससे प्रेसिडेंट को जाना होता है। और ये ऑफिसर कई तरह की सर्विस अपने देश को देते हैं, जैसे इमरजेंसी के समय या किसी आपदा में पुलिस ऑफिसर की मदद करना, पर इनका मुख्य काम प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही होता है। द पोप। दोस्तों वेटिकन सिटी के हेड को पोप कहते हैं और इस वक्त यहाँ के पोप फ्रांसिस हैं। दोस्तों वेटिकन सिटी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, पर फिर भी इनके पास अपनी खुद की आर्मी तक नहीं है, जिस वजह से ही ये अपनी सुरक्षा के लिए स्विस गार्ड पर डिपेंड रहते हैं। पर वो सभी गार्ड्स किसी सच्चे सोल्जर की तरह ही अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देते हैं और ये पोप को प्रोटेक्शन देने के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से भी नहीं चूकते। दोस्तों पोप के साथ साथ ये उनके रेजिडेंटल एरिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि गार्ड्स को पता होता है कि उन्हें अपना काम कैसे करना है और वर्ल्ड फेमस कैथोलिक चर्च और उसकी हेड की दुनिया भर में फैले हुए क्रिश्चियंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स अपने बच्चों को पोप से मिलाने के लिए काफी परेशान रहते हैं, पर ये गार्ड पोप की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की फीलिंग्स को भी समझते हैं और उनके बच्चों को पोप से मिलाकर वापस उनके पेरेंट्स को एक प्यारी सी स्माइल के साथ दे देते हैं। शी जिनपिंग। दोस्तों चाइना में टॉप लीडर्स की सिक्योरिटी काफी टाइट रहती है, पर जब बात आती है इनके राष्ट्रपति जिनपिंग की तो ये सिक्योरिटी और भी सख्त हो जाती है और इस सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की होती है। इसके लिए इनके पास 8,000 से ज्यादा सोल्जर हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिन्हें 7 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जो हर तरह के काम के लिए तैयार रहते हैं और ये कई तरह के डिफरेंट टास्क में भी माहिर होते हैं और अपने प्रेसिडेंट को हर संभव खतरे से सुरक्षित रखने का काम करते हैं। दोस्तों इस सर्विस में ज्वाइनिंग के लिए किसी भी चाइनीज पर्सन को एक बहुत ही कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ र्यूमर्स के हिसाब से इतने टैलेंटेड और ट्रेंड बॉडीगार्ड के होते हुए भी जिनपिंग लगातार अपने सिक्योरिटी गार्ड की संख्या में इजाफा कर रहे हैं। इनकी सिक्योरिटी टीम में आने से पहले कोई भी सोल्जर जिसने 6 साल की ट्रेनिंग की हो, इसके अलावा कम से कम 8 तरह के हथियार चला सकता हो और जरूरत पड़ने पर दोनों हाथ से हथियारों को चलाना जानता हो, उन्हीं को इनकी सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है। जिनपिंग के काफिले में चलने वाले गार्ड की कार का आधा दरवाजा हमेशा खुला हुआ रहता है, जिससे किसी भी इमरजेंसी में ये तुरंत गाड़ी से बाहर आके अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। किम जोंग उन। दोस्तों साउथ कोरिया के दौरे के समय नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सिक्योरिटी में एक आर्मर मर्सिडीज के साथ साथ 12 बॉडीगार्ड चल रहे थे, जो इनकी कार को साइड और पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये देखने में भले ही थोड़ा अजीब लग रहा था, पर इनका मानना है हमारी कार के साथ चल रहे बॉडीगार्ड अगर बाइक चला रहे होंगे तो उनका ध्यान बाइक चलाने में होगा, ना कि हमारी प्रोटेक्शन में, और पैदल चल रहे बॉडीगार्ड का पूरा ध्यान सिर्फ सिक्योरिटी पर होगा। और इसी वजह से ही इन्होंने अपने साथ चल रहे बॉडीगार्ड को पैदल चलने का ऑर्डर दिया था। नॉर्थ कोरिया के राजा अपनी सिक्योरिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते और इनके पास 15,000 पर्सनल बॉडीगार्ड भी हैं, जो इनकी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा सुरक्षा की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब ये है कि उनके पिता और दादा पर कई बार जानलेवा हमले हुए थे, जिसके चलते हर हमले के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती थी और भविष्य में होने वाले ऐसे हमले से बचने के लिए किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी सेंसिटिव रहते हैं। रिसेप तय्यिप एर्दोगन। दोस्तों किम जोंग उन की तरह ही टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तय्यिप एर्दोगन भी पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर काफी सेंसिटिव रहते हैं और इनका काफिला जिस वक्त किसी रोड से निकलता है, उस वक्त काफिले में इतनी कार होती है कि रोड इन कारों की लाइट से जगमगाने लगती है।
इन कारों के अलावा इनकी सिक्योरिटी के लिए रास्ते में जगह जगह स्नाइपर भी तैनात किए जाते हैं, जो कि मीनारों और बिल्डिंग के ऊपर से किसी भी तरह के खतरे पर नजर रखते हैं और इन स्नाइपर्स को किसी भी सस्पेक्ट जो एर्डोगन के लिए खतरा हो उसे गोली मारने का ऑर्डर होता है। कार्स के अलावा कभी कभी प्रेसिडेंट बस से भी सफर करते हैं, जिसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स की कार भी होती है और बस की छत पर स्नाइपर भी तैनात रहता है। प्रेसिडेंट और उनकी पत्नी बस में लगे मोटे ग्लास के पीछे रहते हैं, जिसे किसी भी गोली से भेदा नहीं जा सकता। और इस बस में बैठे हुए ये दोनों लोग टर्की की आवाम को बधाई देते हुए सेफली अपनी यात्रा पूरी करते रहते हैं। शिंजो एबे। दोस्तों, जापान में बने अब तक के प्रधानमंत्री में शिंजो एबे सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि जापान में अभी भी पुराने सम्राट मौजूद हैं, पर वो सिर्फ कुछ सेरेमनी में ही हिस्सा ले सकते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर के हाथों में देश की कमान होती है और इन दोनों के प्रोटेक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। सम्राट की सिक्योरिटी का अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर के काफिले में एक लंबी कतार टेक्नोलॉजी कार की होती है, जिसमें वेल ट्रेंड और हथियार से लेस सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिस रोड से जा रहे होते हैं उसका ट्रैफिक दूसरे देशों की तरह रोका नहीं जाता, बल्कि गार्ड्स विंडो से निकलकर दूसरी कार के लोगों को स्लो होने का इशारा देते रहते हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर को जाम में फंसना नहीं पड़ता और आम जनता भी परेशान नहीं होती। नॉर्थ कोरिया की तरह ही जापान में भी कुछ जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड को प्राइम मिनिस्टर की कार के साथ पैदल दौड़ना होता है, पर यहाँ पे इन्हें ये काम उन सकरी गलियों में करना पड़ता है जहाँ कार के साइड में बाइक चलाने की जगह नहीं होती। क्वीन एलिजाबेथ। दोस्तों, जापान के सम्राट की तरह ही ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ भी अब रूल नहीं कर सकती। फिर भी ब्रिटेन की सरकार इनकी सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करती रहती है और ये जरूरी भी है, क्योंकि इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, जिसके बाद इनको एक भरोसेमंद और वेल ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड की टीम प्रोवाइड की गई थी। बकिंगम पैलेस के बाहर निकलते ही इनके साथ पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा पुलिस प्रोटेक्शन भी होती है, जो कि रास्ते को क्लियर करते हुए किसी भी तरह के खतरे को इनसे दूर रखने का काम करते हैं। दोस्तों, 2011 में कुछ युवा लड़कों ने गुस्से में आकर क्वीन एलिजाबेथ की रोल्स रॉयस कार पर कच्चे अंडे फेंक दिए थे, जो कि उनकी विंड शील्ड पर पड़े थे। इस हमले से वैसे तो कोई इंजर्ड नहीं हुआ था, पर उन लड़कों को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया था और इस घटना के बाद क्वीन एलिजाबेथ की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई थी, क्योंकि इस घटना के बाद हो सकता था अगली बार कोई इससे भी बड़ी अनहोनी हो जाती। अल्फा कोंडे। दोस्तों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मौजूद देश जीनिया के अल्फा कोंडे को 2010 में पहली बार प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था और उसके एक साल बाद ही जब ये अपने कारवा के साथ रोड पर निकल रहे थे, उस वक्त इन पर भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया था, क्योंकि उस वक्त ये अपनी कार की छत से बाहर निकलकर वहां मौजूद लोगों को बधाई दे रहे थे। पर हमले के बाद इनकी सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया और आज के समय में इनकी कार के आगे 10 बाइक सवार एक ट्रक में बॉडीगार्ड का ग्रुप भी होता है, जो हर वक्त प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए चलती हुई गाड़ी से कूदने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्तों, इनके अलावा कई मिलिट्री ट्रैक भी इनके इस काफिले में साथ साथ चलते रहते हैं और इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड को देखकर ही इनके दुश्मन अपना इरादा बदल लेते होंगे, क्योंकि इस सुरक्षा चक्र की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हो। नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बात करते हैं हम दुनिया के दूसरे सबसे आबादी वाले देश हमारे भारत की, जहां सबसे बड़ा पद तो राष्ट्रपति का होता है, पर इस देश की कमान यहां के प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी ध्यान रखा जाता है और इस काम की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की होती है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कई घेरों में तैनात रहती है। इस सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन करने से पहले किसी भी एजेंट को सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री जिस कार से सफर करते हैं उसे BMW कंपनी बनाती है, जिस पर किसी भी गोली का असर नहीं होता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ऑफिसर्स के पास एक स्पेशल तरह की राइफल होती है, जो 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। इस राइफल के अलावा भी इन गार्ड्स के पास गुप्त हथियार होते हैं। इसके अलावा इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई जाती है, ताकि अपनी जान की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम दे सकें। प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले घेरे में चलने वाले गार्ड्स अपने साथ एक ब्लैक बॉक्स रखते हैं, जो कि पीएम की सुरक्षा के लिए होता है और जरूरत पड़ने पर इससे प्रधानमंत्री के चारों तरफ बुलेट प्रूफ वॉल बना दी जाती है और इस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ट्रंप अमेरिका देश के राष्ट्रपति बनने से पहले एक अरबपति थे, जो राष्ट्रपति बनने से पहले भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मर सिक्योरिटी सर्विस एजेंट और नेवी सील्स स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स को हायर करते थे, जिन्हें देखकर कोई भी आम इंसान शॉक हो जाता है।
CNN के मुताबिक ट्रंप और उनकी फैमिली के ऑफिस ज्वाइन करने से पहले भी न्यूयॉर्क सिटी अथॉरिटी का एक दिन में सिक्योरिटी गार्ड पर $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा हो जाता था और आज भी इस खर्च में कोई कमी नहीं हुई है। इन पैसों से ये जितना चाहे बड़ा कारवा अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा कितनी भी लंबी यात्रा हो और उस यात्रा में जितने चाहे सिक्योरिटी एजेंट और सिक्योरिटी गार्ड को हायर कर सकते हैं। वैसे इतने बड़े और ताकतवर देश की प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए इतना तो बनता है, क्योंकि उनकी जान के दुश्मन किसी भी शक्ल में मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से किस देश की सिक्योरिटी सर्विस सबसे बेहतरीन लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धांसू वीडियो के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।